हेलो फ्रेंड्स, मैं गोरेलाल सर आप लोगों के बीच फिर से त्रिकोणमिति का तीसरा वीडियो देखने वाले हैं। तो गाइज हम लोग आज प्रश्नावली 8.2 देखेंगे और मैंने कल पिछले क्लास में भी 8.2 का वीडियो डाल दिया हो। गाइज प्लीज़ आप जाके 8.1 पहले वीडियो देख लें। चलिए गाइज हम लोग स्टार्ट करते हैं 8.2। गाइज यदि आप लोग मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरे वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो चलिए गाइज हम लोग स्टार्ट करते क्या आज 10th का 8.3। तो चलिए गाइज सबसे पहला सवाल क्या कहता है कि मान निकालें। हाँ गाइज यदि आपने फार्मूला अभी तक याद नहीं किया या इसका मान याद नहीं किया प्लीज़ मान को याद कर लें। तो चलिए गाइज तो कहता है क्या गाइज देखिए, तो पहला सवाल क्या कहता है कि साइन 60 डिग्री और कॉस 30 डिग्री और साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री। आपको इसका मान निकालना है। तो आपको मान याद होना चाहिए गाइस। तो क्या इसका मान जैसे साइन 60 है, साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है गाइस √3/2। कितना होता है √3/2। फिर गुना, यहाँ क्या है गुना है। कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है गाइस, कॉस 30 का वैल्यू होता है कितना √3/2 होता है। कॉस 30 का मान भी कितना होता है गाइस √3/2। फिर उसी तरह गाइस साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 गुना कॉस 60 का मान भी कितना होता है गाइस 1/2। कॉस 60 का मान भी कितना होता है गाइस 1/2। जब इसको आप गाइस सॉल्व करिएगा तो क्या देगा √3 × √3 को जब गुना करिएगा गाइस क्या हो जाता है 3 हो जाता है। क्या हो जाता है 3 और 2 × 2 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा गाइस। कितना आ जाएगा 4। फिर उसी तरह 1 × 1 क्या आ जाएगा गाइस 1 और बटे 2 × 2 कितना आ जाएगा गाइस 4। फिर यहाँ से दोनों का एलसीएम ले लेंगे कितना गाइस 4। जब 4 एलसीएम आएगा गाइस क्या करिएगा 4 से 4 भाग लगेगा तो आएगा 3। फिर उसी तरह 4 से 4 भाग लगे तो आएगा 1 × 1 कितना आ जाएगा 1। तो 3 1 4 4 बटे कितना आ गाइस आ जाएगा 4 से 4 4 4 क्या होगा कट के कितना आ जाएगा गाइस 1। कितना आ जाएगा 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना है गाइस 1। स्क्रीनशॉट ले लीजिए गाइस। फिर से एक क्वेश्चन लेकर आते हैं। तो गाइस दूसरा सवाल क्या है गाइस तारा क्या 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो गाइज आपको इस सब का क्या मान याद होना चाहिए। पहले क्या है 2 तो 2 लिख देंगे गुना tan 45 का मान कितना होगा गाइज 1। tan 45 का मान कितना होता है गाइज 1। तो 1 का स्क्वायर यहाँ क्या देगा स्क्वायर आ जाएगा गाइज। फिर प्लस उसी तरह कॉस स्क्वायर कॉस 30 डिग्री का मान कितना होगा गाइज √3/2 √3/2। तो स्क्वायर है तो इस पर क्या कर दीजिएगा स्क्वायर का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिएगा माइनस साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2। साइन 60 का मान कितना होता है √3/2। इसका स्क्वायर है तो क्या कर देना है गाइस स्क्वायर कर देना है। कितना क्या कर देना है स्क्वायर कर देना है। इसी तरह गाइस क्या 2 × 1 1 का स्क्वायर 1 आएगा गाइस प्लस √3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा गाइस 3 और 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा गाइस 4। फिर माइनस √3 का स्क्वायर कितना आएगा गाइस 3 और 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा गाइस 4। इसी को जब हल करिएगा तो गाइस क्या आ जाएगा ये √3 प्लस है और ये माइनस है तो ये दोनों टर्म क्या होगा गाइस कट जाएगा। क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो बचा 2 × 1 कितना आ जाएगा गाइस 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना है गाइस 2 है। क्या है कि ये प्लस था और ये क्या है माइनस। तो प्लस माइनस क्या होगा गाइस कट के 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या यहाँ से तो ये बचेगा गाइस। स्क्रीनशॉट ले लीजिए गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आते हैं। तो चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गाइस तीसरा नंबर का था क्या कॉस 45 डिग्री बटे सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री। तो आपको सिर्फ डाटा मान याद होना चाहिए टेबल। चलिए गाइस मैंने टेबल का वीडियो बना चुके हैं। पहला त्रिकोणमिति का सूत्र में जो है सबसे लास्ट में क्या गाइस टेबल है। तो कॉस 45 का मान क्या होता है गाइस कॉस 45 का मान होता है कितना √2। कॉस 45 का मान क्या होता है गाइस 1/√2। कितना होता है 1/√2 फिर ये मेन बटा है गाइस। उसी तरह सेक 30 का मतलब क्या कॉस 30 का जो वैल्यू होगा उसका उल्टा कॉस 30 का मान कितना होगा √3/2। तो इसका क्या देगा 2/√3। सेक 30 का मान कितना होता है 2/√3। फिर प्लस कॉसेक 30 का मान कितना है साइन 30 का मान कॉसेक 30 का मान याद रखने के लिए साइन 30 का मान याद होना चाहिए। साइन 30 का मान 1/2 तो इसलिए कॉसेक क्या आ जाएगा उसका उल्टा। तो 2 का उल्टा कितना आ जाएगा 1। 2 का उल्टा कितना आ जाएगा 1। तो मतलब कॉसेक 30 का वैल्यू कितना आ जाएगा 1। इसी तरह जब इसको सॉल्व करिएगा क्या आ जाएगा 1/√2 है 1/√2 ये मेन बटा है गाइस। फिर इसको जब सॉल्व करिएगा गाइस क्या आ जाएगा यहाँ से जब इसका एलसीएम ले लीजिएगा नहीं कुछ 2 के नीचे कितना होगा गाइस 1। तो √3 और 1 का लघुत्तम कितना देगा √3। कितना देगा गाइस √3 से √3 को भाग लगाते क्या आते हैं आ जाएगा √3। तो √3 कटेगा तो 1 गुना 2 कितना देगा 2। फिर प्लस देना फिर √3 × 1 √3 × 2 कितना देगा 2√3 कितना देगा 2√3।
3। तो गाइज क्या करना है, ये वाला जो टर्म है गाइज इसको आपको पलट लेना है किस तरह से, जैसे यहाँ से क्या दिया गया 1/√2, क्या दिया गया 1/√2, ये है 1/√2। ऊपर वाला को इसी तरह लिखे, ये मेन बटा है, मेन बटा के नीचे जो रहता है टर्म क्या होता है, नीचे वाला ऊपर चला जाता है, गुना कर देना, √3 ऊपर चला जाएगा। अब बटे जो ये ऊपर वाला टर्म है वो कहाँ आएगा, नीचे आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2 + 2√3, 2 + 2√3। इस तरह से जो गाइज है ये नीचे वाला चला गया ऊपर, ऊपर वाला नीचे चला गया। अब इसको सॉल्व करना है गाइज, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करिएगा गाइज, इसको जब सॉल्व करिएगा तो इसको √2 से गुना कर दीजिए। इसको जब हम √2 से गुना करेंगे तो गाइज क्या आ जाएगा, जैसे √2 है नहीं मल्टीपल, इसको हम लिख सकते हैं कितना √3, इसको 1 × √3 देगा गाइज। इसको जब इससे गुना करिए तो क्या देगा गाइज, इसको जब इससे गुना करिए तो क्या देगा 2√2। फिर उसी तरह इसको इससे गुना करिए तो क्या देगा प्लस 2 कितना √2, ये दिखा सकते हैं √3 × √2, इस तरह से हम लिख दिएगा ये ताकि आपको समझ में आए। इसी को अगर आप लिखना चाहते तो क्या आ जाएगा √3 बटे कितना 2√2, और फिर यहाँ प्लस दे देगा ये 2 है, ये कितना आ जाएगा गाइज, ये आपको याद रखना गाइज √a × अगर b रहता है तो इसको हम लिख सकते हैं कितना गाइज √√ab, क्या लिख सकते हैं √√ab। इसी का हम प्रयोग किए, ये दोनों गुना हो जाएगा, कितना देगा ab, मतलब 3 × 2 कितना देगा 6, 3 × 2 कितना देगा 6, इसी का प्रयोग किया गाइज। इसी तरह आप क्या करना है, इसको हर पेड़ में कर देना, क्या करना है गाइज हर पेड़ में करना। हर पेड़ में करने का मतलब होता है कि आप प्लस है तो माइनस आपको ऊपर से नीचे गुना कर देना। क्या करना है गाइज, प्लस है तो माइनस से ऊपर नीचे गुना करना है, क्या है गाइज √3 ये बटे, इधर क्या गाइज 2√2 प्लस 2√6। अब ये प्लस एक टर्म से क्या करना है, गुना करके ये प्लस है तो माइनस से करना गाइज, क्या 2√2 माइनस कितना गाइज 2√6, अब बटे कितना गाइज, फिर उसी तरह 2√2 और माइनस 2√6। जब इसको सॉल्व करिएगा क्या आ जाएगा, इससे इसको गुना होगा गाइज, इससे इसमें गुना करिएगा तो ये आ जाएगा क्या गाइज √3 × 2√2 माइनस 2√6। अब बटे कितना गाइज, ये हो गया a + b × a - b, तो a + b × a - b का फार्मूला याद होना चाहिए, क्या गाइज a + b × a - b, तो ये फार्मूला होता है क्या गाइज, यहाँ लिख देते हैं फार्मूला a + b × a - b, a + b × a - b बराबर क्या होता है फार्मूला a² - b², a² माइनस क्या होता है b², a² - b² होता है फार्मूला। ये क्या है फार्मूला गाइज, तो ये हो गया a, ये हो गया b, तो a + b × a - b का फार्मूला क्या है a² - b², तो a का मान क्या है 2√2, क्या 2√2 का क्या देगा स्क्वायर माइनस b², तो b की जगह कितना गाइज 2√6, कितना गाइज 2√6 का क्या स्क्वायर, 2√6 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। इसी को और सॉल्व करिएगा तो क्या आ जाएगा गाइज, यहाँ लिख देते हैं इसमें, इसी को जब और इसको गुना करिएगा क्या आ जाएगा, अब हम बताए थे गाइज इससे इसको गुना करिए क्या आ जाएगा गाइज, लिखा है क्या √3 × कितना 2√2 है ना, इससे इसको गुना कर दिए, फिर इससे आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो फिर यहाँ लिखिएगा कितना माइनस, इसको जब इससे गुना करिए क्या दिखेगा गाइज 2√6 × √3 अब बटे कितना गाइज, ये हो गया 2 का स्क्वायर कितना 4, ये √2 को √2, क्या इसका स्क्वायर का मतलब 2 बार होता है गाइज, क्या आता है स्क्वायर का मतलब 2 बार गुना करना, इस तरह से गुना कर सकते हैं 2 बार, तो ये 2 × 2 कितना आ जाएगा 4। इसी तरह 2 का स्क्वायर क्या देगा गाइज 4, 2 का स्क्वायर कितना देगा 4, और √2 का स्क्वायर कितना आ जाता है 2, √2 × √2 कितना दे देगा 2, तो 4 गुना कितना आ जाएगा 2, फिर माइनस उसी तरह गाइज 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4 गुना, और √6 का स्क्वायर कितना देगा गाइज 6, √6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा गाइज। इसी को जब सॉल्व करिएगा क्या आ जाएगा ये 2, और रूट क्या देता है गुना चला जाता है, √2 × कितना देगा 6, 2 × कितना देगा 6 आ जाएगा। फिर उसी तरह माइनस, ये भी क्या लिख सकते हैं गाइज √100 कितना, ये 6 कितना देगा 18, 6 कितना देगा गाइज 18, अब बटे कितना है ये 4 दूना क्या देगा गाइज 8, 4 दूना 8 आ जाएगा, माइनस 6 चौक कितना देगा 24, 6 चौक कितना आ जाएगा 24, तो 6 चौक कितना आएगा गाइज 24। जब इसी को और आगे हल करेंगे क्या आएगा लिखाएगा 2√6 और माइनस ये 2 और 18 को हम क्या लिख सकते हैं गाइज 9 गुना कितना 9 गुना 2 लिख सकते हैं, बटे गाइज क्या है यहाँ से ये दोनों जब घटाइएगा तो कितना आ जाएगा गाइज, जब 8 में 24 घटाइएगा तो माइनस वाला सीन ज़्यादा है तो इसलिए कितना बचेगा -16, कितना बचेगा गाइज -16 बचेगा। उसी तरह जब इसको और सॉल्व करिएगा तो गाइज क्या आ जाएगा यहाँ से, जब इसको सॉल्व और करिएगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा गाइज, तो ये आ जाएगा क्या 2√6 और माइनस आइए कितना, आइए आप लिख सकते हैं
और यहाँ शुरू ये 9 है, 9 का वर्गमूल कितना आता है 3, 9 का वर्गमूल कितना आ जाएगा गाइज 3, 9 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 3, तो 3 को बाहर कर लेते, 3 बाहर आ जाएगा गाइज, बचेगा क्या √2। अब बटे कितना गाइज -16, कितना -16। इसी में क्या करना है गाइज, जब इससे कितना कॉमन लेंगे, ऊपर में कॉमन दिख रहा है गाइज, यहाँ 2 है यहाँ भी 2 है, तो -2 कॉमन ले लेते हैं, क्या गाइज ले लेते हैं -2 कॉमन ले लेते हैं। जब -2 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा √6 बचेगा, क्या गाइज बचेगा माइनस कॉमन ले रहे हैं तो प्लस वाला क्या आ जाएगा माइनस, प्लस वाला क्या आ जाएगा माइनस, तो माइनस क्या बचेगा √6, और ये माइनस साथ यहाँ क्या आ जाएगा प्लस, माइनस है तो क्या आ जाएगा प्लस, क्या मैंने माइनस कॉमन ऊपर से ले रहा हूँ, तो माइनस है तो क्या आ जाएगा प्लस, और उसके बाद क्या बचेगा यहाँ 3, कितना बचेगा 3, और रूट कितना 2, अब बटे कितने है गाइज -16, कितना है -16। तो आप ये माइनस माइनस क्या करिएगा, कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 2 से काटिएगा कितना आ जाएगा 2 से 8, कितना आ जाएगा 2 से 8। इसी को जब लिखिएगा तो क्या आ जाएगा, ये आपको आगे लिख देते हैं, ये क्या है रूट प्लस वाले टर्म को आगे लिख देते हैं और माइनस वाले टर्म को पीछे लिख देते हैं, माइनस वाले रूट टर्म को क्या लिखते हैं पीछे। अब बटे कितना गाइज 8, यही उस क्वेश्चन का क्या है गाइज आंसर। तो गाइज आपको जैसे एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आप इस तरह से बनाते जाइएगा, लेकिन हम मानते हैं कि आपको एग्जाम आंसर नहीं याद होगा, तो गाइज आपका संतुष्टि अनुसार आपको अगर जितना तक हल करने पर होगा, मान लेते हैं यहाँ तक आप हल किए, तब पर भी आपको क्या गाइज नंबर दे देगा। तो आपको बस प्रोसेस सही होना चाहिए, प्रोसेस सही होगा तो उस अनुसार से आपको नंबर दिया जाता है गाइज। इस अनुसार से ये एनसीईआरटी में बुक में ये आंसर दिया है गाइज, इसलिए आपको घबराना नहीं कि हमको मैं आंसर है याद कि नहीं याद है, आप चुपचाप क्या प्रोसेस तरह से बनाते जाइएगा। यहाँ तक आने के बाद मतलब क्या हो गया, यहाँ से हर फ्रेम में करना है, इसलिए हर फ्रेम में करके क्या कर दिए सॉल्व कर दिए, तो इस तरह से अपने आंसर आ जाएगा। तो चलिएगा स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आते हैं। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है गाइज, बेकार है क्या साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री बटे क्या सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। चलिए गाइज इसका आपको सिर्फ मान याद होगा, अगर मान याद है तो बस कैलकुलेशन है सिर्फ। तो चलिए गाइज इसको जब सॉल्व करिए तो ये साइन 30 है, तो साइन 30 का मान कितना होता है गाइज √2, साइन 30 का मान कितना होगा जी 1/2, कितना होता है साइन 30 का मान 1/2 होता है, क्या होता है गाइज 1/2, साइन 30 का वैल्यू कितना है बढ़ता है 1/2 प्लस टेन 45 का मान कितना आ जाएगा 1 माइनस कॉसेक 60, कॉसेक 60 का मतलब साइन 60, कॉसेक 60 का मतलब क्या याद रखना है गाइस साइन 60, साइन 60 का मतलब होता है क्या √3/2, तो इसलिए उसका उल्टा क्या आ जाएगा 2/√3, कितना आ जाएगा 2/√3, इसी तरह याद रखिए गाइस। फिर बटे यहाँ सेक 30, सेक 30 मतलब कॉस 30, कॉस 30 का मान क्या होता है √3/2, तो इसका उल्टा क्या आ जाएगा 2/√3, कितना आ जाएगा 2/√3। फिर उसी तरह प्लस cos 60, cos 60 का मान कितना होता है गाइज 1/2, cos 60 का मान कितना होता है गाइज 1/2। फिर प्लस अब cot 45 मतलब tan 45 का मान 1, तो cot 45 का मान भी कितना आएगा गाइज 1। तो आपको जब इसको सॉल्व करिएगा क्या आ जाएगा यहाँ से, जब इसको आप सॉल्व करिएगा तो ये दोनों को जब सॉल्व करिएगा तो ये दोनों को जब हल करिएगा तो कितना आ जाएगा गाइज, ये दोनों को जब अपना सॉल्व करिएगा या लघुत्तम ले लेते गाइज, चलिए लघुत्तम कितना आ जाएगा गाइज, नहीं तो ये 2 है ये 3 है, 2 और √3 का लघुत्तम कितना आ जाएगा गाइज 2√3, कितना आ जाएगा 2√3, कितना आ जाएगा 2√3। जब इससे इसको भाग लगाएगा गाइज, जब इससे इसको भाग लगेगा तो 2 कर जाएगा बचेगा √3 गुना 1 कितना आ जाएगा √3, आपको भिन्न के जोड़ आना चाहिए गाइज। फिर उसी तरह क्या गाइज फिर प्लस है ये 1 गुना √2 क्या आ जाएगा 2√3, 1 में ये दोनों क्या आ जाएगा गुना आ जाएगा 1 गुना ये √, फिर माइनस इससे इसको भाग क्या देगा √3 कटेगा तो 2 गुना 2 कितना देगा 4, 2 गुना 2 कितना देगा 4, ये मेन बटा आएगा ये मेन बटा दे दीजिए। उसके बाद ये दोनों का एलसीएम फिर कितना आ जाएगा गाइज 2√2, इसका 2√3 कितना आ जाएगा एलसीएम का गाइज 2√3 आ जाएगा। इससे इसको जब भाग लगाइएगा क्या 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 आ जाएगा √3 कट देगा बचेगा 2 गुना 2 कितना देगा 4, 2 गुना 2 कितना देगा 4। उसी तरह 2 से भाग लगेगा क्या देगा 2 कट के बचेगा √3 1 गुना 1 क्या देगा √3, फिर प्लस ये डायरेक्ट 1 से इसमें मल्टीपल होकर क्या लिखेगा 2√3, क्या लिखेगा गाइज 2√3। जब इसको सॉल्व करिएगा गाइज तो क्या आ जाएगा, इसको इधर हल करते गाइज तो यहाँ आपका क्या दिया है गाइज, तो यहाँ से पता चला क्या यहाँ नहीं कुछ है तो ये देखिए गाइज यहाँ कितना है नहीं कुछ है तो इसका कितना रहता है गाइज 1, नहीं कुछ है तो कितना है 1, ये 2 है ये 1 है तो √2√3 1√3, तो 2 है कितना आ जाएगा 3, 2 कितना आ जाएगा 3, क्या लिखेगा 3√3 माइनस ये 4 है तो 4 लिख देना। फिर उसी तरह बटे में कितना गाइज दिया 2√3, कितना 2√3, तो फिर ये मेन बटा गाइज मेन बटा दे देंगे, ये मेन बटा था। उसी तरह फिर इसको हल करना है तो यहाँ नहीं कुछ क्या गाइज आगे में कुछ कितना रहता है 1 रहता है, तो 1 और 2 को फिर जोड़िएगा कितना आ जाएगा 1 और 2 को जोड़िएगा तो 3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा गाइज 3√3
अब ये +4 है तो +4 इस तरह से दे देना है गाइज। अब बटे कितना गाइज, बटे 2√3, कितना 2√3 बटे 2√3 है। इसको जब आप लिखिएगा क्या लिखिएगा गाइज, 3√3 माइनस कितना 4, अब बटे कितना है गाइज 2√3 बटे कितना है 2√3 गुना ये नीचे वाला पलट के कहाँ जाएगा ऊपर गाइज, कितना पलट के कहाँ जाएगा ऊपर, अब बटे कितना है गाइज, ये वाला जो टर्म है वो नीचे लिख दीजिएगा क्या 3√3 और प्लस कितना 4। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये दोनों टर्म क्या होगा गाइज, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ से क्या गाइज 3√3 और माइनस कितना 4, अब बटे ये माइनस है, नीचे में क्या बचा प्लस वाला टर्म, क्या बचेगा प्लस वाले टर्म। तो इस तरह से लिख देना है। यहाँ से क्या करना है हर परिमेकरण जस्ट इससे पहले हम किए थे, कैसे करना है गाइज 3√3 माइनस 4 अब बटे जो भी दिया उसका प्लस है, क्या है 3√3 प्लस 4 है। तो हर परिमेकरण का मतलब होता है क्या, साइन का उल्टा गुना करना। यहाँ साइन प्लस है तो माइनस से ऊपर नीचे क्या कर देना गुना कर देना, क्या आ जाएगा 3√3 माइनस 4 अब बटे कितना गाइज 3√3 माइनस 4, इस तरह से गुना कर दिए। गुना करने के बाद क्या आ जाएगा गाइज, ये आ जाएगा 3√3 माइनस 4, तो ये टर्म और ये टर्म दोनों सेम है, तो ये ए गुना ए क्या होता है ए स्क्वायर। उसी तरह इतना गुना इतना क्या लिख सकते हैं, इतना का स्क्वायर, इतना गुना इतना क्या लिख सकते गाइज, इतना का स्क्वायर। क्या है यहाँ से गाइज दिया हुआ क्या 3√3 और माइनस 4, 3√3 माइनस 4 का क्या गाइज स्क्वायर, अब बटे का कि ये 2 बार था तो इसलिए क्या आ जाएगा स्क्वायर है। यहाँ से ये गाइज फार्मूला लिखा है तो a + b × a - b, तो a + b × a - b का फार्मूला आ जाता है गाइज a + b × a - b, a + b × a - b का फार्मूला होता है a² - b²। जस्ट अभी इस तरह से फार्मूला यूज कर देना है गाइज। तो यहाँ से क्या a + b × a - b बराबर क्या होता है a² - b², तो a + b × a - b, तो a का मान कितना दिया गाइज 3√3 का स्क्वायर और माइनस अब b की जगह कितना है गाइज 4, तो क्या देगा -4 का स्क्वायर। जब इसको हल करिए क्या आ जाएगा गाइज, यहाँ से a - b का होल स्क्वायर फार्मूला याद होना चाहिए, क्या a - b का होल स्क्वायर यहाँ लिख देते हैं, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है फार्मूला a² + b² और -2ab, क्या -2ab, ये फार्मूला आएगा जिसी पर अप्लाई करना है। एक जगह कितने दे दिया √3 क्या देगा 3√3 का स्क्वायर प्लस अब b का स्क्वायर मतलब b की जगह कितना है 4, तो क्या देगा 4 का स्क्वायर -2ab, तो 2 एक मान कितना दिया गया 3√3 अब इंटू कितना 4 अब बटे क्या, अब यहाँ से इसको जब स्क्वायर करिए 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9, √3 का स्क्वायर कितना देगा 3, 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 3 माइनस 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16, 4 का स्क्वायर कितना आएगा गाइज 16 आ जाएगा। जब इसको आप सॉल्व करिएगा 3√3 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9 गुना √3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 3, फिर प्लस 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16, फिर माइनस ये 4 3 दूना 6 6 तो कितना आ जाएगा 24 अब बटे कितना गाइज ये 9 कितना आएगा 27 माइनस कितना 16। जब इसको और हल करिएगा क्या आ जाएगा 9 27 आ जाएगा प्लस 16 माइनस 24√3 अब बटे कितना है गाइज, ये दोनों घटाइए कितना बचेगा 11, 27 में जब 16 घटाइए कितना 11 बचेगा, जब 16 को 27 में जोड़िए कितना आ जाएगा 7 7 13 7 6 13 2 1 3 4 43 माइनस 24√3 बटे कितना गाइज 11। यही उस क्वेश्चन का क्या है गाइज, यही उस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। तो गाइज आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको एक एक टर्म को बताते हैं गाइज। यदि गाइज अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आते हैं गाइज। तो चलिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइज, तो कहता है क्या 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटे साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। तो आपको सिर्फ मान याद होना चाहिए गाइज, बाकी आप सॉल्व करना सीख जाइएगा। तो बाकी आपको ये सिर्फ कैलकुलेशन आना चाहिए। अब कितना गाइज 5 है तो 5 लिखे, गुना है तो ये इसका इंटू का मतलब क्या गुना, फिर cos 30 अच्छा cos 60 का मान कितना होता है गाइज 1/2, cos 60 का मान कितना होता है 1/2, इसका स्क्वायर है तो क्या कर देना गाइज इस तरह से स्क्वायर कर देते हैं, इसका क्या कर देना है स्क्वायर कर देना। फिर उसी तरह गाइज आगे फिर प्लस है प्लस दिए, फिर 4 है तो 4 देना है, फिर हम गुना कर देना। फिर सेक 30 का मतलब होता है cos 30, अब cos 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2, तो इसलिए सेक क्या देगा 2/√3, उसको पलट देना, उसको क्या पलट देना पलट देना। अगर सेक का मान याद रखें तो cos का मान याद होना जरूरी है। अब cos 30 का मान होता है √3/2, इसलिए उसका उल्टा क्या आ जाएगा 2/√3, उसका उल्टा क्या आ जाएगा 2/√3 माइनस 10 45 का मान होता है 1 आएगा, यहाँ सेक स्क्वायर यहाँ भी क्या आ जाएगा इस तरह से स्क्वायर आ जाएगा, क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद 10 45 का मान होता है 1, तो इसका स्क्वायर है तो कितना आ जाएगा स्क्वायर
फिर मेन बटा इस तरह से दे देना गाइज। साइन 30 का मान कितना गाइज 182, साइन 30 का मान कितना होता है 182, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देना है, फिर प्लस उसी तरह से कॉस 30 का मान होता है कितना 182, इसका स्क्वायर है तो क्या कर देना है स्क्वायर। कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है गाइज √3/2, कितना होता है √3/2, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देना। फिर उसी तरह आगे बढ़ते हैं गाइज, ये हो गया 5 गुना कितना 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, फिर प्लस 4 गुना 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, अब बटे √3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, कितना आ जाएगा √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1, अब बटे गाइज कितना 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, फिर प्लस उसी तरह √3 का स्क्वायर 3, अब बटे 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4, 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4। इसी को जब सॉल्व करिएगा गाइज क्या आ जाएगा, तो यहाँ देखिएगा गाइज क्या 5 गुना 1, 5 गुना 1 5, अब बटे कितना गाइज 4, फिर उसी तरह 4 चौक 16, कितना आ जाएगा 4 चौक 16, 16 बटे कितना गाइज 3, 16 बटे कितना आ जाएगा 3, फिर -1 है तो -1 इस तरह से दे देना बटे गाइज। फिर उसी तरह क्या आ जाएगा यहाँ से 1/4 प्लस 3/4, इसी तरह अब यहाँ से क्या करना है ऊपर का लघुत्तम लेना, 3 और 4 का लघुत्तम कितना आ जाएगा 12, 3 और 4 का लघुत्तम कितना आ जाएगा 12, 12 को जब 4 से भाग लगाइए कितना आ जाएगा 3, 3 गुना 5 कितना आ जाएगा 15, आपको भिन्न के जोड़ बेसिक वाला आना चाहिए। 3 से भाग लगाइए कितना आ जाएगा 4, 3 से 3 चौक 12 बचेगा 4, 4 से गुना 16 करेगा तो 16 चौक 64 आ जाएगा, माइनस 12 गुना 1 क्या लिखाएगा गाइज 12 बटे, फिर इसका लघुत्तम कितना आ जाएगा 4 का लघुत्तम 4 आएगा गाइज, 4 से 4 भाग लेता है 1 गुना 1 आ जाएगा, फिर उसी तरह 4 से 4 भाग लेते 1 गुना 3 क्या आ जाएगा 3। जब इसी को जब सॉल्व करिएगा तो क्या आ जाएगा गाइज, यहाँ से पहले क्या जोड़ के करिए होता है 15 और 64 को जोड़िए कितना आ जाएगा 5 4 9, कितना 5 4 9 और 5 1 6 कितना आ जाएगा, अरे 6 1 कितना आ जाएगा 7, 6 1 कितना आ जाएगा 7 और माइनस कितना 12, अब बटे कितना दिया गया बटे कितना दिया है 12, ये मेन बटा है आपका गाइज 3 1 4 कितना देगा 4, 3 1 4 बटे 3 1 4 बटे 4, इसी तरह आएगा ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से 4 क्या होगा कट जाएगा तो बचेगा कितना गाइज 79 में जब 12 घटेगा तो 9 में से 2 गया कितना आ जाएगा 7, 9 में से 2 गया कितना आ जाएगा 7, 7 में से 1 गया कितना आ जाएगा 6, अब बटे कितना बचा है गाइज 12, यही इस क्वेश्चन का क्या है गाइज आंसर, यही इस क्वेश्चन का क्या है आंसर, क्योंकि ये 4/4 क्या होगा कट के एक आ गया तो एक आप नीचे हम लिखिए नहीं लिखिए बात क्या रहेगा सेम रहेगा। तो चलिए गाइज आप स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं। तो चलिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है 2 नंबर, कहता है क्या ऑब्जेक्टिव है, कहता है इसका मान निकालना है, ये क्या रहेगा ऑब्जेक्टिव, कहेगा इतना का मान होगा तो ऑप्शन में इस तरह से दिया रहेगा गाइज। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है गाइज, चलिए इसको सॉल्व करते गाइज। तो सबसे पहले इसका मान हमको वैल्यू याद होना चाहिए, क्या कहता है गाइज यहाँ 2 है तो 2 लिख देना, 2 गुना 10 30 का मान कितना होगा गाइज 10 30 का मान होता है कितना 1/√3, 10 30 का मान कितना होता है गाइज 1/√3, ये बटा है तो बटे दे देना, फिर +1 है तो 1 दे देना, इस तरह 10 30 का मान कितना देगा 1/√3, कितना 1/√3, इसका स्क्वायर कर देना है, इसका क्या देगा गाइज स्क्वायर, इसका कितना आ जाएगा स्क्वायर, इसका कितना आ जाएगा स्क्वायर, इस तरह से। अब इसको जब सॉल्व करिएगा तो क्या आ जाएगा यहाँ से 2 गुना 1 कितना 2 अब बटे कितने √3, उसी तरह का यहाँ कितना आ जाएगा 1 तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर क्या देगा 1 बटे √3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 3, √3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 3, √3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 3। जब इसी को और सॉल्व करिएगा क्या आ जाएगा 2/√3 बटे कितना 3 का लघुत्तम लीजिएगा, 3 और 1 का लघुत्तम कितना आ जाएगा 3, तो 3 गुना 1 क्या आ जाएगा 3 और प्लस 3 से भाग लेता आ जाएगा 1 तो 1 से 1 आ जाएगा। इसी को और सॉल्व करिए तो क्या आ जाएगा 2 बटे कितना है √3, ये आपका मेन बटा आएगा कितना 3 1 कितना आ जाएगा 4, 4 बटे कितना 3, इसी को और सॉल्व करिए तो क्या देगा गाइज 2/√3 गुना ये 3 कहाँ जाएगा पलट के ऊपर चला जाएगा, अब बटे 4 है तो 4 नीचे चला जाएगा गाइज। इसी को जब आप काटिएगा क्या देगा 2 से 2 दूना 4, तो ये क्या देगा गाइज 3 बटे कितना 2√3, क्या लिख दीजिएगा 2√3, क्या कि ये परिमेय है और ये परिमेय और परिमेय को गुना नहीं करते, इस तरह सिर्फ लिख देते हैं। अब यहाँ से क्या करना है गाइज, यहाँ से पता है कितना इसका किसी का भी मान नहीं है, इसलिए यहाँ से √3 से क्या करना है गाइज हर परिमेयकरण कर देना, क्या कर देना है √3 से हर परिमेयकरण करने का मतलब होता है क्या है 3 बटे कितने दिया है 2√3, 3 बटे क्या है 2√3, तो √3 से यहाँ जो √3 है तो √3 से क्या करना है ऊपर भी गुना कर देना है गाइज और नीचे भी कर देना है, क्या ऊपर भी कर देना है √3 से, नीचे भी √3 से गुना कर देना है। जब गुना करिए क्या देगा ये 3√3 बटे ये आपका 2 है और ये √3 कितना आ जाएगा √3 3 देगा, √3 कितना 3, तो 3 से 3 क्या होगा कट जाएगा, 3 से 3 कटेगा क्या बचेगा √3 बटे कितना 2, √3 बटे 2। आपको यहाँ से बस ये देखना है कि साइन 60 का मान कितना होता है,
साइन 60 का वैल्यू क्या आता है, साइन 60 का वैल्यू √3/2, साइन 60 का मान √3/2 होता है। और cos 60 का वैल्यू कितना होता है, cos 60 का वैल्यू होता है 1/2। उसी तरह tan 60 का मान होता है कितना √3, और साइन 30 का मान होता है कितना 1/2। तो साइन 60 का मान कितना √3/2, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या है सही, ऑप्शन नंबर ए सही गाइस। तो ये आपको ऑब्जेक्टिव में आता है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आते हैं गाइस। तो चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गाइस, दो का कहता है इतना का मान ज्ञात करें। ये ऑप्शन में दिया रहा है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ये ऑब्जेक्टिव है गाइस, तो ये ऑब्जेक्टिव ही पूछेगा। तो इसको जब सॉल्व करिए क्या जाएगा गाइस, 1 है तो 1 लिखिएगा। 10 45 का मान होता है 1 का, इस पे स्क्वायर थे क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है गाइस। अब बटे कितना, अब बटे क्या है 1 प्लस 10 45 का मान 1, तो 1 का क्या आ जाएगा स्क्वायर का, कि स्क्वायर है यहाँ भी स्क्वायर कर देना है। तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 देता है गाइस, बटे 1 प्लस 1, तो क्या आ जाएगा गाइस, 1 में 1 घटाएगा तो 0, और बटे 1 में 2 2, तो 0/2 क्या देता है गाइस, 0/2 0 देता है। तो यहाँ से पता चले इसका किसका आंसर आ रहा है गाइस, ऑप्शन नंबर डी। स्क्रीनशॉट लीजिए गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आते हैं। तो चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि sin 2a बराबर 2 sin a। कहता है ये दोनों बराबर है, कहता है ये दोनों बराबर है, कब बराबर होगा। ऑप्शन में दे दिया 0 डिग्री पर बराबर होगा, या 23 डिग्री पर बराबर होगा, या 45 डिग्री पर बराबर होगा, या 60 डिग्री पर बराबर होगा। तो इसको आपको ऑप्शन विधि से हल करना है गाइस। क्या करना है, ऑप्शन विधि से हल करना है। क्या करना है, ये जो सब ऑप्शन में दिया है ये किसका वैल्यू है, ए का मान है। क्या ये जो ए है ना, यही ए का मान दिया है। ये सभी जो ऑप्शन में क्या है गाइस, ए का वैल्यू दिया है। तो सबसे पहले एक बगल से चेक कर लेते गाइस। जब एक जगह कितना रखेंगे 0, इसी में जब हल करते गाइस, जब इसी को जब 0 रखिएगा तो साइन है, तो क्या लिखिएगा sin 2 गुना क्या 0, फिर बराबर 2 गुना कितना साइन, यहाँ भी ए है तो 0। इसी तरह गाइस क्या आ जाएगा sin 2 गुना 0 कितना आ जाएगा 0 डिग्री, और यहाँ से 2 साइन कितना ये 0 है तो 0। फिर उसी तरह ये साइन 0 का मान 0 हो जाएगा गाइस, ये कितना आ जाएगा गाइस, ये कितना आ जाएगा 2 गुना कितना गाइस 0, साइन 0 का मान 0, तो ये 0 बराबर 0। तो पता चला ऑप्शन नंबर ए आ रहा है। तो अगर इसी को चेक करना चाहते थे गाइस, तो इसको भी ऑप्शन नंबर बी को यदि हम चेक करते इसमें रख के, तो यहाँ से गाइस क्या है, यहाँ से साइन है तो साइन का साइन लिख देंगे। उसके बाद 2 गुना एक जगह कितना रख देते हैं 30, एक जगह कितना रख देंगे 30, फिर बराबर, फिर उसी तरह क्या गाइस 2 गुना साइन है तो साइन देना है। उसके बाद एक जगह कितना है तो 30 रखना है, एक जगह कितना रखना है 30। तो पता चला इसको जब हल करिए तो क्या देगा साइन 30 गुना कितना देगा 60, 30 गुना कितना 60, ये 2 साइन कितना 30 डिग्री है। जब इसी को लिखिएगा तो ये कितना होता है मान रूट कॉस, साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, बराबर ये 2 गुना और साइन 30 का मान होता है 1/2। जब इसको सॉल्व करिए तो क्या आ जाएगा √3/2, ये 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचेगा 1। तो कभी ये दोनों बराबर आता है, ये दोनों इक्वल नहीं होते, तो इसलिए इस क्वेश्चन का ये आंसर नहीं है। इसी तरह जब अब इसको भी चेक करिएगा, इसको भी चेक करिएगा, तो इस तरह से दोनों आपस में बराबर नहीं आएंगे। तो इसलिए गाइस क्या है ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। तो स्क्रीनशॉट लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फिर से। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, कहता है इतना कमांड क्या आएगा। ये कह रहे हैं ये ऑब्जेक्टिव है, कह रहे हैं इतना कमांड कितना आएगा। तो इसका जब हल करिएगा तो गाइस इससे ये आपको ऑप्शन दिया हुआ है, जब इसको सॉल्व करिएगा तो इसके अनुसार से क्या आ जाएगा, ऑप्शन को देखना है क्या आता है। तो चलिए गाइस इसको जब सॉल्व करिएगा तो देखते हैं ये 2 है तो 2 लिख देना है गुना, और साइन 30 का मान कितना होता है गाइस 1/√3, साइन 30 का मान कितना होता है 1/√3, फिर बटे 1 और माइनस tan 30 का मान कितना होता है गाइस 1/√3, tan 30 का मान होता है 1/√3, इसका स्क्वायर क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है, क्या कर देना है स्क्वायर कर देना है। फिर यहाँ से क्या 2 गुना 1 2 आ जाएगा बटे √3, तो √3 लिख दीजिएगा। ये मेन बटा है तो मेन बटा, फिर 1 माइनस 1 का स्क्वायर क्या देगा 1, √3 का स्क्वायर कितना देगा 3, √3 का स्क्वायर कितना देगा 3। इसी को जब और हल करिए तो क्या देगा 2/√3, और उसके बाद क्या गाइस यहाँ से आपका मेन बटा है, यहाँ से क्या देगा लघुत्तम 3 आ जाएगा, 3 गुना 1 क्या लिखा जाएगा 3 माइनस कितना 3 से 3 भाग लेते आ जाएगा 1, 1 गुना 1 क्या देगा 1। जब इसी को आप सॉल्व करिए क्या देगा यहाँ से 2/√3 गुना, ये नीचे वाला टर्म कहाँ देगा ऊपर, नीचे वाला 3 कहाँ चला जाएगा ऊपर, 3 में से 1 घटाइए कितना देगा 2, तो 2 से 2 काटिए क्या देगा बचा क्या यहाँ से 3 और नीचे क्या √3। अब हमको बताए थे गाइस जब √3 नीचे में आए तो ये पता चला ये किसी का वैल्यू नहीं है, क्या किसी का वैल्यू नहीं है, तो इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते गए। तो √3 से क्या करिएगा जो ऊपर नीचे दोनों गुना कर दीजिएगा, √3 से जब ऊपर नीचे दोनों गुना करिएगा क्या दिखाएगा यहाँ से आ जाएगा 3√3, कितना आ जाएगा 3√3, अब बटे √3 कितना आ जाएगा 3, √3 को √3 से गुना करिए कितना आ जाता है 3, तो 3 से 3 कट जाएगा क्या बचेगा √3,
और √3 कितना का वैल्यू आता है, tan 60 डिग्री का। कितना वैल्यू है गाइस, tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना का है, tan 60। ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है, सी आ रहा है। तो चलिए गाइस स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेकर आते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। इस तरह से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है गाइस, क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, इस तरह से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो चलिए गाइस, तो सबसे पहले क्या दिया है, कार्य क्या, यदि tan ऑफ a प्लस बी, tan ऑफ a प्लस बी बराबर √3 और tan ऑफ a माइनस बी बराबर कितना 1/√3, और दे दिया क्या, a प्लस बी का मान क्या होना चाहिए, 0 डिग्री से आगे और 90 डिग्री से कम या उसके बराबर। और कहता है ए का मान क्या हो, बी से अधिक हो। एक मान क्या होना चाहिए, बी से अधिक होना चाहिए, एक ये कहता है। तो और कहता है ए और बी का मान याद करना है। तो गाइस ये जो है टर्म, ये आपको ऑब्जेक्टिव में ये काम आता है। कौन सा आप ऑप्शन छाट सकते हैं, ये भी क्या देगा ऑब्जेक्टिव में, जब क्वेश्चन दिया रहेगा तो इस अनुसार से आप उसको देख के आंसर बताइएगा। तो चलिएगा जब इसको सॉल्व करना है, ये 2 नंबर में आपको आता है क्वेश्चन। तो क्या दिया गया है, यहाँ से लिखा हुआ है क्या, tan ऑफ कितना है, tan ऑफ a प्लस बी बराबर कितना दिया है, √3। कितना दिया गया है, √3। जब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं, ये tan ऑफ कितना है, a प्लस बी, ये क्या है, √3। तो ये tan है, ये tan का वैल्यू याद होना चाहिए। अगर यहाँ साइन रहता है तो इस साइन का मान होना चाहिए, अगर यहाँ सेक रहता है तो इस सेक का वैल्यू होना चाहिए। उसी तरह यहाँ tan है, तो ये tan कितना का वैल्यू होता है गाइस, tan 60 डिग्री। कितना का वैल्यू है, tan 60 डिग्री। तो उसी तरह गाइस सोचिए कि ये tan को अगर हम मिटा देंगे तो ये tan हट जाएगा, ये सोचिए कट जाएगा, कटेगा क्या बचेगा, यहाँ से a प्लस बी बराबर कितना लिख देना है, 60। कितना लिख दीजिएगा, 60 का। tan हटेगा कितना आ जाएगा, tan 60 को ये लिख दीजिएगा। उसी तरह फिर इसको क्या करना है, a बराबर लिख देना है क्या, ये 60 डिग्री और माइनस कितना, ये प्लस है तो b को इधर भेजिएगा तो ये क्या आ जाएगा, b। इसको समीकरण क्या करते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, समीकरण 1। फिर उसी तरह इसको सॉल्व करना है। फिर उसी तरह क्या करना है, दूसरा जो दिया गया क्या दे दिया, tan ऑफ कितना, a माइनस बी। तो a माइनस बी बराबर कितना दिया है, 1/√3। कितना दिया है, 1/√3। तो 1/√3 आइएगा, क्या है 1/√3। जब इसी को फिर सॉल्व करिए क्या लिखेगा, tan ऑफ कितना गाइस, a माइनस बी, क्या है a माइनस बी। इसी को क्या लिखिएगा, a माइनस बी। तो बराबर, तो यहाँ से गाइस सोचिए कि ये tan का, तो बताए थे जैसे ये tan का था वैल्यू, तो ये tan a को लिखे। उसी तरह ये tan है, तो यहाँ से tan कितने का वैल्यू है गाइस, tan 30 डिग्री का। कितना का वैल्यू है, tan 30 डिग्री। गाइस आप इसका फार्मूला मतलब मान याद होना चाहिए, तब ये सब बनेगा। उसी तरह ये tan को हटाइए क्या जगह आ जाएगा, a माइनस बी बराबर कितना 30 डिग्री। a माइनस बी बराबर कितना जाएगा, 30 डिग्री। और यहाँ से गाइस हम निकाल चुके हैं a का मान कितना आ गया, 60 माइनस बी। से एक जगह हम कितना रख सकते हैं, 60 माइनस बी। यहाँ जैसे a दिया है तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, एक जगह कितना लिख सकते हैं गाइस, 60 डिग्री माइनस कितना b, 60 डिग्री माइनस बी। तो एक a बराबर इतना मान इससे अनुसार से निकाल देंगे, तो यहाँ से a माइनस बी बराबर 30 आए। तो एक जगह हम कितना रख दिए, 60 माइनस बी है, ये माइनस बी पहले से दिया हुआ है, ये माइनस बी पहले से दिया। तो इस तरह से बचा, ये क्या लिखिएगा, 60 माइनस कितना b, और b माइनस है, दोनों जुट के कितना आ जाएगा, 2b बराबर कितना गाइस, 30 डिग्री। इस तरह जब इसको सॉल्व करिए तो क्या आ जाएगा, -2b बराबर कितना आ गाइस, 30 डिग्री। और माइनस ये प्लस है तो उधर कहाँ आ जाएगा, माइनस में जाएगा, कहाँ आ जाएगा, माइनस में। उसी तरह ये क्या आ जाएगा, -2b बराबर कितना गाइस, 30 में जब 60 को घटाइएगा तो माइनस प्लस से ज़्यादा है, तो इसलिए क्या बचेगा, -30 बचेगा। कितना बचेगा, -30। माइनस माइनस से कट जाएगा, तो इसलिए क्या आ जाएगा गाइस, यहाँ से b बराबर कितना, 30 बटे कितने गाइस, 2। तो 2 से कटिएगा कितना आ जाएगा गाइस, 15। 2 से आएगा कितना, तो इसलिए बोल सकते हैं b का मान कितना आ गया है, 15 डिग्री। कितना आ गया, b का मान 15 डिग्री। b का मान 15 आ गया। तो उसी तरह यहाँ से दूसरा आपने क्या करना है, समीकरण 1 से क्या लिखिएगा, समीकरण 1 से। यहाँ लिख देना समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या दिया गया, a बराबर कितना दे दिया है, a बराबर 60 माइनस 20। कितना, a बराबर 60 डिग्री माइनस 20। तो यहाँ से रखिएगा 60 और माइनस b का मान कितना आ गया, 15। b का मान कितना आ गया, 15। 60 में जब 15 घटे कितना आ जाएगा, 45। इसीलिए यहाँ से पता चलेगा a का मान कितना आ गया, 45 डिग्री, और b का मान कितना आ गया है, 15 डिग्री। कितना, 15 डिग्री। यही a और b का मान है। तो यहाँ से गाइस आप देखिए पता चलता है कि a और b का जब दोनों को जोड़िएगा क्या पता चलता है, 0 से अधिक और 90 से कम आएगा। क्या है कि ये जब दोनों को जोड़िएगा कितना आ जाएगा, 45 और 15 को जोड़िएगा कितना आएगा, 60। 60 क्या होता है, 60 क्या होता है, 0 से अधिक होता है और 90 से कम होता है। और यहाँ से पता चला a और b में क्या अंतर है, a क्या है बड़ा, a का मान क्या है बड़ा, b से। इसलिए इसका मतलब होता है a क्या है, किससे बड़ा है, b से। ये गाइस स्क्रीनशॉट लीजिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में पूछा जाता है गाइस। तो गाइस ये अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज़ लाइक कर दे, ताकि हम लोग को मोटिवेशन मिलता है कि कोई गाइस जो है ना वीडियो को देख रहा है। चलिए गाइस स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए गाइस लास्ट क्वेश्चन है 8.2 का। तो बोलता क्या है गाइस, कौन सत्य है या असत्य है। ये जो आपको
5 को इस तरह से पॉइंट लिखा हुआ है, इसमें से पूछता है कौन सत्य है कौन असत्य है। तो चलिए गाइस सबसे पहला क्या पूछता है कि साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए प्लस बी बराबर क्या, साइन ऑफ ए प्लस साइन ऑफ बी। तो इसको कह रहा है ये सत्य है कि असत्य है। तो कैसे पता करना है, तो चलिए हम बताते हैं, डिटेल से हम बताते हैं इसकी गाइस कैसे इसको आपको समझाना है। जैसे मान लो हमको 1 नंबर का सॉल्व करना है, तो जैसे हमको दे दिया क्या LHS में, मान लेते हैं LHS दे दिया, ये इसको LHS बोलते हैं और इसको RHS बोलते हैं। तो LHS में क्या दे दिया, साइन ऑफ कितना a प्लस बी, साइन ऑफ क्या दे दिया a प्लस बी। तो आपको गाइस क्या करना है, जब a प्लस बी यहाँ भी a प्लस ए बी यहाँ है, तो हमको a और b की जगह कुछ डाटा मान लेते हैं, अपना मन से कुछ भी ले सकते हैं। जैसे डिग्री में हमको 30, 45, 60 कुछ भी ले लेना। जैसे मान लेते साइन a का मान हम मान लेते थे a बराबर मान लेते 60 डिग्री, अब बी बराबर मान लेते कितना, मान लेते 45 डिग्री, बी बराबर कितना मान लेते गाइस 30 डिग्री, कितना मान लेते बी बराबर 30 डिग्री, ए बराबर 60 मान लिए, बी बराबर 30, आप कुछ भी मान सकते हैं। जैसे लेकिन हाँ आपको डाटा याद होना चाहिए उसका। जैसे मान लीजिए यही, जब ए का मान 60 और बी का मान इतना मान लिए, तो इसको में जब आप रखिएगा साइन, यहाँ एक जगह कितना माने 60 और बी की जगह कितना माने 30, तो जब 60 और 30 को जोड़िए तो कितना जाएगा 60 30 90 आ जाता है। साइन 90 का मान कितना होता है गाइस 1, साइन 90 का मान कितना होता है 1। तो पता चला LHS का मान कितना आ गया 1। उसी तरह RHS में मान, RHS में क्या दिया गया, तो RHS में क्या दिया गया, RHS में दिया क्या, साइन ऑफ ए प्लस साइन ऑफ बी, साइन ऑफ ए प्लस साइन ऑफ बी। यहाँ से लिख सकते हैं साइन ऑफ कितना ए का मान कितना माने 60 डिग्री प्लस, और साइन बी का मान कितना, बी का मान माने कितना 30 डिग्री। तो साइन 60 का मान होता है √3/2 और प्लस साइन 30 का मान होता है 1/2। जब इसको आप सॉल्व करिए तो 2 आ जाएगा √3 + 1। तो क्या आ रहेगा, तो इसका पता चला इसका मान 1 आया, इसका मान 1 नहीं आया, इसका मन 1 नहीं आएगा, कुछ और आए। तो क्या बोल सकते हैं, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो ये दोनों भी आपस में क्या होगा, बराबर नहीं होगा। तो ये क्या है गाइस, ये असत्य है। क्या है ये, असत्य है। ये क्या है गाइस, असत्य है। क्या है ये, असत्य है। समझ में आया गाइस। तो इसी तरह आप बता सकते हैं गाइस। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए गाइस। तो दूसरा कहते हैं क्या गाइस, कहते हैं थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन के मान में भी वृद्धि होती है। कहते हैं थीटा डिग्री को जब हम बढ़ाते जाएंगे तो साइन 60 डिग्री मतलब साइन का मान में भी वृद्धि होगा। तो चलिए गाइस हम एक टेबल बताते हैं। टेबल में हम बता दिए थे गाइस क्या, अगर ये साइन मान लेते, ये क्या है साइन, इधर मान लेते 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, और ये कितना है 45 डिग्री है, और ये कितना है 60 डिग्री है। उसी तरह ये कितना है 90 डिग्री। क्या कि 10th में 90 ईयर तक पढ़ना है, 11th में जब पढ़ेंगे तो वहाँ लाखों डिग्री तक मान निकालने के लिए बताएंगे। अब यहाँ से देखिए गाइस, तो क्या थीटा में देखते हैं वृद्धि है ना, 0 से बड़ा होता है 30, 30 से बड़ा होता है 45, 45 से बड़ा होता है 60। इस तरह से क्या थीटा में वृद्धि, क्या बोला, थीटा में जैसे वृद्धि होगा तो कहते हैं साइन के मान जो आएगा वो भी क्या वृद्धि होगा। जैसे पहला साइन 0 डिग्री का मान, साइन 0 डिग्री का मान क्या देगा 0, साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है 0, आपको याद कर देना है। उसी तरह साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, साइन 45 का मान होता है 1/√2, साइन 60 का मान होता है √3/2, और साइन 90 का मान होता है कितना गाइस 1, साइन 90 का मान कितना होता है 1। अब इस तरह से चेक करते कि जो हम थीटा तो पता चलता है कि 0 से 30 हो गया, 30 से 45 हो गया, इससे इतना आ गया, ये तो थीटा वृद्धि हो रहा है। थीटा में वृद्धि तो बढ़ दिख रहा है, लेकिन इसके मान में वृद्धि दिख रहा है या नहीं, तो चलिए चेक करते गाइस। ये पता है 0 तो 0 है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं गाइस 1/2 को आप क्या लिख सकते हैं, 1 को जब 2 से भाग लगे तो इसको आप लिख सकते हैं कितना 0.5, कितना लिख सकते हैं 0.5। उसी तरह जब इसको सॉल्व करिए क्या जाता है गाइस 1/, और √2 का मान होता है 1.414, इस तरह से समथिंग आता है। क्या आता है गाइस, इस तरह से समथिंग आएगा। जब इसी को और सॉल्व करिए तो √3 का मान होता है 1.732 बटे कितना देगा गाइस 2। और जब इसको आप सॉल्व करिएगा क्या आ जाएगा, ये तो पता चल गया। इसको जब सॉल्व करिए तो क्या, ये इसको पॉइंट उड़ाएगा, तो पॉइंट उड़ाइएगा कितना देगा, एक पर कितना आ जाएगा 0, 3 0 बटे कितना 1 4 1 4, इस तरह से आएगा समथिंग। जब इसको आप सॉल्व भाग लगाइए क्या आ जाएगा 0. ये जब इसको आप भाग लगा दीजिए 1000 में, कितना भाग लगाइएगा 1414 को। तो इस तरह से कितना खाएगा गाइस, ये नहीं खाएगा तो पॉइंट में क्या देते हैं, पॉइंट में इस तरह से यहाँ से 0 लगा देते हैं, क्योंकि ये छोटा था इसलिए नहीं। अब इसको जब भाग लगे तो कितना आ जाएगा 7 बार में, लगभग कितना बार में खाएगा 7 बार में, कितना बार में खाएगा गाइस 7 बार में, 7 64 98, कितना 64 98, और 14 7 कितना आ जाएगा 98। और जब इसको घटाइए तो कितना आ जाएगा गाइस 10 में से 8 जाएगा 2, इस तरह से यहाँ 9 में से 9 गया, कितना 9 में से क्या जाएगा 9 में से 9 जाएगा 0, सब इस यहाँ क्या बचेगा गाइस 9 में से 1 जाएगा, कितना आ जाएगा 1। यहाँ देखिए 10 में से 8 या 2, उसी तरह यहाँ कितना बचा गाइस, यहाँ कितना बचा गाइस
9 बचा है, 9 में से यहाँ से क्या 9 में 9 गया 0, तो यहाँ कितना बचा 9 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 1, यहाँ से 9 में 9 कट जाएगा, तो क्या आ गया 102। तो हमको क्या दिख रहा है गाइस, जब इसको भाग लगाते तो ये समथिंग कितना आता है 0.7 आता है। उसी तरह जब इसको आप भाग लगाइए गाइस, जब इसको आप भाग लगाइए कितना आ जाएगा ये 0. कितना 8 दूना 16, कितना आ जाएगा 8 दूना 16 बचेगा 1, 2 छक 12, 2 छक 12 देगा, 2 छक 12 इस तरह समथिंग आते जाएगा। और ये साइन 90 का मान 1, तो क्या देखते हैं गाइस साइन 0 में 0 दिख रहा है, और ये साइन 30 का मान लगभग कितना आता है 0.5 आता है, साइन 45 का मान कितना आ जाता है 0.7 आता है, और इसका कितना आ जाएगा 0.8 आ जाता है, ये कितना है 1 है। तो क्या देखते हैं गाइस, जैसे थीटा का मान बढ़ाते हैं तो मान में भी क्या होता है वृद्धि होती है, ये 0 था एकदम 0, ये 0 से क्या है बड़ा मान होता है 0.5। फिर देखते हैं जैसे 45 डिग्री हो गया तो यह 0.5 है, तो ये 0.7, तो इससे ये क्या होता है बड़ा होता है मान, तो ये भी बड़ा है। उसी तरह 45 से 60 हो गया तो उसी तरह ये 0.7 से 0.8 आ गया। यहाँ से फिर जैसे 60 से 90 देखते तो ये 0. से कितना पुर गया 1 पुर गया। तो क्या देखते हैं जैसे थीटा में वृद्धि करते हैं तो इसका मान में भी क्या होता है वृद्धि, साइन थीटा का मान में भी क्या होता है वृद्धि। तो ये पता चला गया गाइस क्या ये सत्य है, ये क्या है गाइस, ये क्या है सत्य है, ये क्या है गाइस सत्य है। इस तरह से जिसको वैल्यू याद रहेगा गाइस वो आप बता सकते हैं, ये आपको बताने में इतना हमको देरी लगा, नहीं तो आप इसको आपको जब डाटा याद रहेगा तो आप डायरेक्ट सोच के बता सकते हैं कौन मान बढ़ रहा है कौन मान घट रहा है। तो गाइस इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि आप किसी को समझाने का मन हो तो इस तरह से आप समझा सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं गाइस। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है गाइस, थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस का मान में भी वृद्धि होता है। उसी तरह से मैं यह साइन था तो यहाँ क्या था कॉस, तो कॉस को भी उसी तरह चेक कर लेना चाहिए, कॉस है मान लेते हैं क्या है गाइस कॉस है, कॉस है तो यह कॉस के जैसे ये कॉस है, ये कॉस यहाँ ले लेता है यहाँ 0 डिग्री, उसी तरह यहाँ 30 डिग्री, उसी तरह यहाँ 45 डिग्री, और उसी तरह यहाँ कितना 60 डिग्री, उसी तरह यहाँ साइन कॉस 90 डिग्री। कॉस 0 का मान होता है 1, कॉस 0 का मान 1, कॉस 30 का मान √3/2, और उसके बाद साइन 45 के कॉस 45 का मान 1/2, और कॉस 60 का मान कितना 1/2 है, ये क्या देगा कॉस 90 का मान 0, कॉस 90 का मान कितना होता है 0। अब इसको क्या बोलता है, जैसे थीटा में वृद्धि करेंगे, थीटा की वृद्धि के साथ साथ कॉस का मान में वृद्धि होता है, मतलब जो साइन का स्टेटमेंट था वही कॉस को दे दिया। तो यहाँ क्या देखते हैं गाइस, यहाँ सीधे नजर आता है साइन 0 का मान क्या आ गया जी 1, साइन 0 का मान कितना आ गया 1, लेकिन साइन 90 का मान कितना है 0। थीटा में तो 0 से 90 हो रहा है तो वृद्धि हो रहा है, लेकिन मान में क्या देख रहे हैं कि यहाँ 1 से कितना आ गया 0, जब 1 से 0 आ जाएगा तो ये क्या हो रहा है घट रहा है, जब 1 से 0 हो जाएगा तो ये क्या हो रहा है घट रहा है, क्या हो रहा है घट रहा है, घट रहा है। लेकिन जैसे ये 0 से 90 आ जाएगा तो ये क्या हो रहा है बढ़ रहा है, ये क्या हो रहा है बढ़ रहा है, ये क्या हो रहा है बढ़ रहा है। तो थीटा में तो वृद्धि कर रहे हैं तो क्या थीटा में तो वृद्धि दिख रहा है, लेकिन मान में क्या हो रहा है कमी हो रहा है, मान में क्या हो रहा है कमी हो रहा है। तो इसलिए यहाँ से ये बोल सकते हैं क्या ये गाइस क्या है औसत है, क्या यहाँ क्या बोल रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ जैसे थीटा में वृद्धि करेंगे तो मान में क्या हो जाता है, यहाँ लिखा है कॉस के मान में भी वृद्धि होती नहीं, कॉस के मान में क्या होता है कमी हो जाता है। जैसे 0 से 90 गए तो थीटा बढ़ा, लेकिन जैसे 0 का मान होता है 1, तो इसी तरह जैसे 90 का मान कितना होता है 0, तो 1 से ये क्या हो गया कम हो गया, कितना हो गया कम हो गया, तो इसलिए क्या बोल सकते हैं घट रहा है, लेकिन यह क्या दे दिया बढ़ रहा है। तो इसलिए क्या गया ये ऑप्शन गलत है, मतलब क्या बोलता है गलत है तो इसको आप क्या बोल सकते हैं ये औसत है, क्या है औसत है, क्या है औसत है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। नेक्स्ट पॉइंट कहता है क्या गाइस, थीटा के सभी मानों पर साइन और कॉस बराबर होते हैं। तो कहते हैं देखो क्या बोलते हैं थीटा के सभी मानों पर, क्या बोल दिया सभी मानों पर, सभी मानों पर साइन और कॉस बराबर नहीं होते हैं। कहीं तो हमको पता है कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, जब थीटा का मान आप 0 ले लीजिए, कितना 0, तो आप यहाँ से रख दीजिए साइन 0 और ये कॉस 0, तो साइन 0 का मान कितना होता है 0, कॉस 0 का मान कितना होता है 1, ये दोनों बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर है नहीं है। तो इसलिए क्या बोल सकते हैं साइन और कॉस सभी मान के लिए बराबर नहीं होते, सभी थीटा के लिए बराबर नहीं होते। किसके लिए बराबर होते हैं 45 डिग्री, केवल किसके लिए 45 डिग्री। साइन थीटा अगर आपसे पूछेगा क्या किसके लिए बराबर होता है तो 45 डिग्री के लिए बराबर होता है। किसके लिए बराबर, तो कहा कि साइन 45 का मान भी एक/√2 होता है, कॉस 45 का मान भी कितना होता है 1/√2, बाकी और किसी के लिए बराबर नहीं होता है। तो गाइस तो ये भी पॉइंट क्या आ रहा है, ये बोलता है कि ये भी क्या है गलत है, क्या कि ये क्या बोल दिया थीटा के सभी मानों के लिए, क्या दे दिया सभी मानों के लिए, साइन दोनों बराबर नहीं, सभी मानों के लिए बराबर नहीं है। तो ये भी क्या है औसत है, ये भी क्या है गाइस औसत है, ये भी क्या है औसत है। लेकिन यहाँ से हम चेक कर लिए 0 में तो बराबर नहीं होता है, लेकिन 45 में क्या होता है बराबर होता है, 0 में बराबर नहीं होता है गाइस। इसी तरह लास्ट पॉइंट क्या कहता है, यदि a बराबर 0 डिग्री पर कॉस ए परिभाषित नहीं है, कॉस ए परिभाषित नहीं है, तो जैसे हमको बोल दिया क्या कॉट ए परिभाषित नहीं है, तो जैसे कॉट हो गया COT कॉट ए, कॉट
या जीरो, ए का मान कितना दिया 0, तो कॉट को हम लिख सकते क्या, कॉस 0 बटे साइन 0, कॉस 0 बटे साइन 0। तो कॉस 0 का मान कितना होता है गाइस, कॉस 0 का मान होता है 1 का, साइन 0 का मान होता है 0, तो 1/0 क्या देता है, अपरिभाषित। 1/0 क्या देता है, अपरिभाषित। 1/0 क्या देगा गाइस, अपरिभाषित। अपरिभाषित क्या देगा, 1/0 अपरिभाषित देगा। क्या देगा, 1/0 अपरिभाषित बोलते हैं। अब यहाँ से पता चलता है ऑप्शन क्या बोलता है, साइन ए पर मतलब ए बराबर 0 पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। कॉट ए परिभाषित नहीं है, ये बिल्कुल परिभाषित नहीं है। अपरिभाषित का मतलब क्या होता है, परिभाषित नहीं है। तो ये क्या है गाइस, ये क्या है, सत्य है। ये क्या है गाइस, ये क्या है, सत्य है। ये क्या है गाइस, गाइस सत्य है। जैसे परिभाषित नहीं का मतलब क्या, अपरिभाषित। तो चलिए गाइस, ये आपका 8.2 चैप्टर खत्म हो गया। तो गाइस आप लोग रिवीजन करते रहें। मैं आप लोग को इस तरह से सिलेबस को निश्चित है कि दिसंबर के लास्ट तक हम लोग क्या सिलेबस को पूरी तरह ख़त्म कर देगा। बाकी जो बचेगा जनवरी फरवरी, उसमें से आपको इतना प्रॉब्लम को सॉल्व करवाएंगे। जैसे हो गया मॉडल पेपर हो गया जो बिहार बोर्ड निकालता है, या क्वेश्चन बैंक में जो सवाल आएगा मैं उसको सॉल्व ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव टोटल में सॉल्व करूंगा। इसलिए गाइज आप लोग ये सिलेबस को मैं संक्षेप संक्षेप में मैं पूरे विस्तार से ख़त्म कर रहा हूँ ताकि आप एकदम रिवीजन करते रहिए। मैं कहता हूँ गाइज क्या, प्रत्येक दिन आप 2 घंटा निश्चित पढ़ें। मैं जो पढ़ाता हूँ उसको आप लिख के उसके बाद आप 2 घंटा प्रत्येक दिन लगाइए। तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपसे आगे कोई नहीं निकलेगा, खास करके गणित में। इसलिए गाइज प्रत्येक दिन 2 घंटा आप अपने खुद से सेल्फ स्टडी करें, ताकि जो मैं पढ़ाता हूँ उसको आप कॉपी में लिख के उसको रिवाइज करें। और उसके बाद बाकी जो बचा सब्जेक्ट उसमें भी क्या गाइज, जैसे साइंस हो गया, साइंस में आपको फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, बायो पढ़ना है। तो कोई जैसे मान लो हमको सबसे पहले फिजिक्स पढ़ना है, तो फिजिक्स को पहले क्या करना है गाइज, एक चैप्टर पढ़ लेना है। फिर उसी तरह बायोलॉजी को पढ़ना है, फिर केमिस्ट्री को पढ़ लेना है। इसी तरह उसको क्या एक मतलब फिजिक्स में जैसे आधा घंटा पढ़ लेना है, बायोलॉजी में भी आधा घंटा पढ़ लेना है। तो मतलब हर सब्जेक्ट में 2-2 घंटा आप दीजिए। तो हम कहते हैं प्रत्येक दिन यदि आप 6 घंटा पढ़िएगा, निश्चित तौर पर आप जो है ना का तैयारी लेवल बहुत हाई हो जाएगा। तो चलिए गाइज, यदि आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ लाइक कर लें। और जो व्यक्ति मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखे हैं उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, ताकि आप लोग अभी तक मेरे वीडियो को इतना वॉच किए हैं। तो गाइज आप लोग को गाइज आप लोगों के लिए फिर मैं कल से लेके आता हूं गाइज क्या 8.3, ताकि आप लोग के लिए इस तरह से वीडियो लगातार चलते रहे। तो नेक्स्ट डे मिलते गाइज। आज के लिए धन्यवाद, गुड नाइट।